अजमेर उत्तर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को वैशाली नगर जनता कॉलोनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विकास कार्य सतत रूप से चलते रहेंगे, ना बजट की कमी आएगी। शहर में विकास कार्य कराने के लिए बजट लाने की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को शहर के विकास में जो सुझाव देने हैं वे दे सकते हैं और जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस समारोह में राजेंद्र लालवानी, सत्येंद्र कुमार शर्मा, दीपेंद्र लालवानी सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मैं तो पूरे 25 ही देने को तैयार हूँ। मना कर बैठो। ओम जो शांति 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 राम शांति रुचि शांति शांति तेरे बाहर शांति हम शांति सर्व शांति बंधु। जी ये लगा तो दीपेंद्र जी बराबर लगे रहे। मैंने कहा कि आप गार्डन के पास में तो फिर जो भी चाहें हम बनवा सकते हैं। वो बाधा दूर हुई और इस बार जब मैंने ऊपर आग्रह किया तो सरकार ने पहले तो कहा कि पैसा नहीं है, लेकिन विधायक कोष आज तक मैंने कहीं भी 10-11 लाख से ज्यादा नहीं दिया। ये पहला अवार्ड है, पहला स्थान है जहाँ पे 26 लाख रुपए केवल यहाँ पे सामुदायिक भवन जो 40 बाई 25 का बनेगा वो उसके निर्माण की स्वीकृति दी गई। टीएस बनी और आज उसका प्रशिक्षण कर रहे हैं। ठीक, लेकिन उनसे ये पूछो बीसलपुर जब शुरू हुआ, माननीय मोटवानी जी की उन्होंने काफी प्रयत्न किया। अजमेर पानी आने में कितने समय लगा था? ईमानदार 8-9 साल, 7.5 साल। लेकिन यहाँ आपको 1.5 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीनों जगह पानी के जो जमीन की स्वीकृतियां हैं वो जारी हो गई। तो उसके बाद अब कार्रवाई, पैसा स्वीकृत हो गया, अब काम शुरू हो गया। तो पानी मुझे लगता है कि अजमेर उत्तर की जो वर्षों से अपन लोग परेशान हैं उसे निजात मिलनी शुरू होगी। फिर कहा साहब यहाँ पे विश्वविद्यालय बनना चाहिए, शिक्षा का हब रहा है, रोज अखबारों में पढ़ते थे। उसके लिए भी 2 बड़ी आइटम, एक तो यूनिवर्सिटी जो पिछले 37 साल से अजमेर में एक ही थी वो नई स्वीकृत होकर के उसकी भी जमीन का अलॉटमेंट हो गया, उसे ओएसडी की नियुक्ति हो गई जो उसको काम को शुरू करेगा। वो भी आयुर्वेद की, मतलब आज तक बाकी तो पढ़ाई की तो होती होगी। उस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ 25 बीघा में बड़ा आयुर्वेद का हॉस्पिटल वह भी बनेगा। वो हालांकि एमडीएस यूनिवर्सिटी के सामने बनेगा। तो हमारे कैसे इतनी दूर कौन जाए? तो मेरे मन में तो उसके लिए अपने रामनगर में जो रसायनशाला है उसे पंचकर्म की 78 लाख की लागत से वहां पे हॉस्पिटल आयुर्वेद का भी बनेगा। तो इस एरिया के अंदर अपने आगे व्यवस्थाएं बने। फिर छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, कुछ बड़ी भी हो जाती हैं। हम लोगों को जयपुर या दिल्ली चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके लिए हमारी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसकी 250 करोड़ की स्वीकृति हुई है और पहले फेज में 20 करोड़ रुपए तो यहाँ के लिए कहा दिए जाओ, आपका नींव और काम करना शुरू करता हूँ। जहाँ पे अपना टीबी हॉस्पिटल है और पीछे जो ट्रेनिंग सेंटर है, इन दोनों को हटा करके गिरा के ये सब बनने वाला है। तो इस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं भी आगे बढ़ी। और अजमेर उत्तर में हमेशा एक बात है, सैटेलाइट हॉस्पिटल वहां पे दक्षिण में तो है लेकिन उत्तर में नहीं है। तो इस बार उत्तर में कोटड़ा के अंदर अपना सैटेलाइट हॉस्पिटल की भी स्वीकृति हो गई।
अब ये स्वीकृति करनी है, धनतेरस के दिन उसका श्री गणेश भी शिलान्यास भी हम लोग करेंगे। 50 लोगों का स्टाफ आ गया और उसमें 50 बेड का वो हॉस्पिटल बनेगा और उसमें 50 बेड का वो हॉस्पिटल बनेगा। तो अपने को आसपास में सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज के बच्चे, पूछता हूँ बच्चे कहाँ गए, कि सब फॉरेन पढ़ने के लिए गए, क्यों गए, सब आईटी के आज के युग है। तो अजमेर के अंदर आईटी पार्क वह भी माकड़वाली में बनने जा रहा है, उसकी भी स्वीकृति होगी। कुछ नाले हैं, नालों के लिए अलग से स्वीकृति हुई। सड़कों की 26 करोड़ की तो सड़कें हैं और लगभग 25-30 करोड़ के नाले हैं, वो बनने शुरू हुए। शायद अगले वर्ष तक अजमेर उत्तर का एक भी नाला कच्चा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की प्रयत्न शुरू हुए, कोशिश शुरू हुई है। और परसों आपने देखा होगा कचेरी रोड के हाल। अब आप में से कोई भी कचेरी रोड चले जाओ, पहले का भी देखो और अभी का भी देखो, आनंद आता है कि नहीं। वहां पे उन 20-25 लोगों को छोड़ दो जिनका कुछ ना कुछ पीछे हटना पड़ा, उनसे पूछोगे तो कह देंगे कि ठीक नहीं हो। और कल ही आपके अन्ना सागर के पाल पे भी कुछ कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर के मैं जब नहीं हटाओ तो कहते क्या है स्मार्ट सिटी, सब आप स्मार्ट करते हो, स्मार्ट तो है नहीं। अच्छा स्मार्ट की बात करता हूँ तो फिर कहते हैं साहब हमको तो नुकसान हो जाएगा, यहाँ तो हमको काम करने दो। अब दोनों में से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपने आपके जो भी रिलेटिव हैं, अपन है, कहीं ना कहीं अपने को कोई नियमों का, बंधनों का पालन करते हुए इसको स्मार्ट बनेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो आपके मेहमान आएंगे उनको भी अच्छी तरह दिखा सकोगे। मुझे ध्यान है जब छोटा था तो केवल अजमेर में 2 चीजें थी, कोई मेहमान आता था सोनी जी की नसीहत दिखाने ले जाओ या 12 दिन दिखाने ले जाओ, और इस 2 के अलावा कोई तीसरी चीज थी क्या। और आज धीरे धीरे आपके फाइव सागर का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका अन्ना सागर का पाथवे बना है, छोटा मोटा, लेकिन ओवरऑल आज जब शाम को लाइटिंग होती है तो उस पाथवे को, अन्ना सागर को देख करके मन आनंदित होता है। सुबह भी खूब लोग जाते हैं, सुबह इतने जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। और उसके साथ साइंस पार्क बन रहा है, जो बाहर वाले को आप, जो पिछली सरकार ने तो निरस्त कर दिया था, वहां पे केंद्र से 22 करोड़ रुपए ला करके उसको शुरू करवाया, शिलान्यास हो गया, मकान बनना भी शुरू हो गया, वो बनेगा। फिर आपके कई लोग छुट्टियों में कहाँ जाए, तब कहाँ जाता है, कोई लेपर्ड सफारी वगैरह, कोई सरसिका जाता है, कोई कहाँ जाता है। मैंने इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे अजमेर में ही अजय सर वहाँ लेपर्ड सफारी भी स्वीकृत हुई है। अब इतनी ऊंचाई पे है, कैसे जाए, तो उसके लिए आपको रोप वे भी उसने प्रावधान किया है। यानी धीरे धीरे हर स्टेप पे, पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से आगे बढ़ चले। मैंने कहा कि पहला बजट है, यदि ये ढंग से क्रियान्वित जो पीछे लगा हुआ, लेकिन उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के अड़चने आएंगी, उसी में 2-3 साल निकल जाएंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे, फिर सब 5 साल, कोई मेरे से 20 साल का हिसाब मांग रहे थे, मैं तो पहले 10 महीने का हिसाब दे रहा हूँ। तो जरा हिसाब भी सुन लें, देख लें, और उसके बाद बड़ा मन करके आए और अजमेर के विकास में हम लोग चल पड़े। फिर बता कहते थे सब IIT बड़ा है, सब IIT नहीं है। तो यहाँ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको RIT इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज IIT, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। तो ये मैंने आगे एक एक कदम आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि विकास के काम में कोई कमी नहीं आएगी और आप सब मिलकर के सहयोग करें। अब ये सामुदायिक भवन जब बने और आप लोग काम आए, अपन मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, बहुत अधिक शायद बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, सहयोग कीजिए। और सनातनी, आप सब लोग सनातनी हो, है कि नहीं सनातनी। अब जब सनातनी है तो सनातन की रक्षा के लिए हम सब एकजुट हो जाए, बाकी बातें छोड़े। सनातन रहेगा तो हम लोग रहेंगे, सनातन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। इसे छोटी मोटी बातें वार्ड की, शहर की, सब कोने में रख करके हम सब सनातन संस्कृति के लिए
एकजुट हो, उस विकास का लाभ सनातन को दें और उस सनातन को देने के साथ साथ जो छोटे मोटे अपने आजकल, मैं बहुत अधिक मंच से तो नहीं कहूंगा, फिर कभी मिलेंगे तो जरूर उसमें भी विस्तार से कहूंगा। अब हम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, अच्छे बने, ताकि शहर को एक आदर्श शहर, एक विकसित अजमेर और स्मार्ट सिटी के रूप में प्रयत्न करें। पीछे जो हो गया उसको भूलें, नए सिरे से अपने काम को शुरू करें। इतने निवेदन करता हूँ, अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।